वरहमतुल्लाह। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने रोशन अपना घर स्कीम का आगाज़ कर दिया है। कमर्शियल बैंक में 12 से 13 ऐसे बैंक हैं जो ये स्कीम दे रहे हैं, तो आप इनमें से किसी से भी फ़ायदा उठा सकते हैं। इससे पहले मैंने बैंक अल फलाह की एक कंप्लीट A to Z डिटेल रोशन अपना घर की बनाई हुई है। उसका लिंक मैं जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और आपको अगर वो लोन लेना है बैंक अल फलाह से तो आप उस वीडियो से फ़ायदा उठा सकते हैं। इसी तरीके से मैं आज आपको HBL रोशन अपना घर स्कीम के बारे में पूरी डिटेल्स दूंगा। A to Z बताऊंगा कि ये आप लोन कैसे ले सकते हैं और इसकी कैलकुलेशन कैसे कर सकते हैं, बैंक आपसे कितने पैसे वापस लेगा, और इसके बारे में मैं आपको कंप्लीट फीचर्स, क्राइटेरिया एंड हाउ टू अप्लाई सब बताऊंगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं एक छोटी सी रिक्वेस्ट करता चलूँ, काइंडली अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर दें, मेरी इस वीडियो को लाइक कर दें। इससे मेरी हौसला अफजाई हो जाएगी और मुझे जो है वो और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनाने के लिए आसानी होगी। ओवरव्यू में मैं आपको बताता चलूँ, रोशन डिजिटल अकाउंट जो है वो आपके पास होना चाहिए, वो भी HBL के पास। अगर आपके पास HBL के अंदर रोशन डिजिटल अकाउंट है तभी आप जो है वो रोशन अपना घर स्कीम ले सकते हैं। चलें तो फीचर्स में आते हैं, मैं आपको इसके फीचर्स बताता चलूँ। एक होता है लीन बेस्ड, एक होता है विदाउट लीन। जो विदाउट लीन होता है वो जो सैलरीड पर्सन होते हैं और जो बिजनेसमैन होते हैं उनके लिए होता है। जो रोशन अपना घर लीन बेस्ड होता है वो किसी भी चीज़ की आप गिरवी रखवा सकते हैं। लाइक आपके पास नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट में इतनी इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए, या आपके अकाउंट में इतना अमाउंट होना चाहिए जितना आप लोन ले सकते हैं। तो ज़्यादातर अफराद जो है वो विदाउट लीन लेते हैं, तो हम शुरुआत करते हैं विदाउट लीन से। मैं आपको बताता चलूँ, आप इसमें अपना प्लॉट ले सकते हैं, अपना घर बना सकते हैं, या अगर आपका घर बना हुआ है ऑलरेडी तो उसको मरम्मत करवा सकते हैं। और इसकी फाइनेंसिंग की लिमिट है 5 लाख से 10 करोड़ रुपए, जो कि परचेज पे आपको मिलेगी। और कंस्ट्रक्शन अगर आपने करवाना ही है तो आपको 5 लाख से 10 करोड़ तक ले सकते हैं। सेम इसी तरह आपने अगर लैंड लेनी है फिर कंस्ट्रक्शन करवानी है तो 50% इसका जो है आपका लैंड की तरफ जाएगा, और 50% आप जो है वो इसकी कंस्ट्रक्शन पे लगा सकते हैं। इसके बाद अगर हम आ जाते हैं रिनोवेशन पे भी आप 5 लाख से 10 करोड़ तक ले सकते हैं। फाइनेंसिंग रिक्वेस्ट जो है वो 10 करोड़ से ज़्यादा भी बैंक उसको एंटरटेन कर सकता है, लेकिन वो सब्जेक्ट टू बैंक की जो वो होगा, बैंक वाले देखेंगे पहले किस तरीके से आप लोन ले रहे हैं। उसके बाद मंथली इंस्टॉलमेंट होगी, और फाइनेंसिंग टेन्योर जो है वो 3 to 25 ईयर्स तक होगा। मतलब 3 से 25 साल के अंदर अंदर आपने लोन रिटर्न करना होगा। परचेज पे आपको लोन जो है वो 85% जो है प्रॉपर्टी वैल्यू पे मिलेगा। इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास 1 लाख जो प्रॉपर्टी की वैल्यू 1 लाख है तो आपको बैंक जो है वो 85,000 तक उसका जो है वो लोन देगा। बाकी आपका 15,000 आपने अपने खुद से देने होंगे। सेम आ जाते हैं कंस्ट्रक्शन पे भी 85% प्रॉपर्टी वैल्यू जो है वो बैंक आपको देगा। रिनोवेशन पे आपको 30% देगा। इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास घर की वैल्यू है 1 लाख रुपीस तो वो बैंक आपको देगा 30,000 रुपीज़। इसके बाद ऑप्शनल टक्काफुल जो है वो कवरिंग और डेथ ऑप्शनल इंश्योरेंस भी बैंक दे रहा है, वो अगर आप लेना चाहें तो ले सकते हैं। और प्रॉपर्टी टक्काफुल जो है वो इंश्योरेंस जो प्रॉपर्टी होगी आपकी उसके लिए बैंक बिल्कुल फ्री इंश्योरेंस दे रहा है। उसके बाद हम आ जाते हैं को फाइनेंस जो है वो बिल्कुल आप ले सकते हैं। जी तो दोस्तों ये मैंने आपको बताई विदाउट लीन। तो लीन बेस पे ऑलमोस्ट सेम रिक्वायरमेंट हैं। अगर आपने लेना चाहें तो एज सच इसमें कोई चेंजिंग नहीं है। तो अब हम आ जाते हैं क्राइटेरिया के ऊपर। क्राइटेरिया में हम विदाउट लीन चेक करेंगे। एप्लीकेंट मस्ट बी नॉन रेजिडेंट RDA अकाउंट होल्डर। इसका मतलब ये है कि जो भी ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं वही उनका अकाउंट जो है वो रोशन डिजिटल अकाउंट होना चाहिए, वही इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं।
एप्लीकेंट के पास नाइकोप प्रॉपर होना चाहिए। नाइकोप की निशानी ये है कि वो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के लिए होता है और उसमें जो है वो एड्रेस जो है वहीं रेजिडेंट कंट्री का होता है। उसके बाद एप्लीकेंट मस्ट बी 20 ईयर्स ऑफ एज मोर देन द टाइम। इसका मतलब ये है कि आपकी एज लिमिट जो है वो 20 टू 60 ईयर होनी चाहिए। इसका मतलब ये है कि लास्ट आपकी जो इंस्टॉलमेंट अगर कितने भी आप ले रहे हैं, 5 साल की ले रहे हैं, 10 साल की ले रहे हैं, 25 साल की दे रहे हैं, तो जो आपकी लास्ट इंस्टॉलमेंट बनेगी वो 60 ईयर्स तक होनी चाहिए आपकी एज उस वक्त। बाद देयर विल बी नो मिनिमम इनकम क्राइटेरिया, मतलब आपके पास जितनी भी आपकी सैलरी है आप इसको ले सकते हैं। को एप्लीकेंट इज मस्ट, को एप्लीकेंट लाजमी चाहिए। उसके बाद ओवरऑल लेंथ ऑफ एम्प्लॉयमेंट जो है वो 2 ईयर्स तक होनी चाहिए। अब हम बढ़ते हैं नॉन सैलरीड इंडिविजुअल्स में। उनका भी सेम है, उनके पास भी आरडीए का अकाउंट होना चाहिए, नाइकोप होना चाहिए और 20 ईयर्स जो है वो टू 65 ईयर जो है 20 ईयर्स टू, यहाँ पे एक चेंजिंग ये है कि 20 ईयर्स टू 65 ईयर्स तक एज होनी चाहिए। उसके बाद आपका जो है मिनिमम कोई भी क्राइटेरिया नहीं है और को एप्लीकेंट इज़ मस्ट, इज़ मैंडेटरी। उसके बाद ओवरऑल लेंथ ऑफ बिजनेस जो है वो 2 ईयर्स तक होनी चाहिए। को एप्लीकेंट में आ जाते हैं, को एप्लीकेंट इज़ मैंडेटरी, ठीक है जी। उसके बाद आ जाते हैं को एप्लीकेंट जो है वो मस्ट बी अ फैमिली मेम्बर, जो जैसे कि आपके स्पाउस हो गए, पेरेंट्स हो गए, आपके सिबलिंग्स और चिल्ड्रन में से हो सकता है। उसके बाद उनके पास जो है वो वैलिड CNIC होना चाहिए। को एप्लीकेंट की एज जो है वो 65 ईयर से अब होनी चाहिए। उसके बाद हम आ जाते हैं को फाइनेंसी के ऊपर। को फाइनेंसी एक और अच्छा फीचर है। इसका मतलब ये है कि आपके जो फैमिली मेम्बर्स हैं वो इसी सेम प्रोजेक्ट में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं आपके साथ। जो आपके स्पाउस या वाइफ फैमिली डायरेक्ट फैमिली मेम्बर्स हैं वो 100% इसमें जो है वो आपके साथ शेयर दे सकते हैं। उसके बाद आपके जो बहन भाई और सिबलिंग्स हैं और फैमिली मेम्बर्स हैं अदर देन स्पाउस, वो जो है वो 75% तक इनकम आपके साथ शेयर कर सकते हैं। को फाइनेंसी कैन ओनली बी नॉन रेजिडेंट्स, वह आपके साथ होना चाहिए ओवरसीज़ में। उनके पास नाइकोप जो है वो होना चाहिए और बाकी क्राइटेरिया जो है वो सेम एप्लीकेंट जो है जो फाइल कर रहा है लोन के लिए उस जैसा होगा। उसके बाद मिनिमम और ओवरऑल जो है वो टेन्योर जो है वो बिजनेस या जो है एम्प्लॉयमेंट है वो भी 2 साल का होना चाहिए। जी तो दोस्तों, ये मैंने आपको बताया रोशन अपना घर विदाउट लीन का क्राइटेरिया। जो लीन बेस्ड क्राइटेरिया है वो भी ऑलमोस्ट सेम ही है, एज सच उसमें कोई चेंजिंग्स नहीं है। अब हम चलते हैं हाउ टू अप्लाई में। आपके पास सैलरीड इंडिविजुअल्स जो हैं उनके पास पासपोर्ट साइज कलर्ड फोटोग्राफ होनी चाहिए। फिर एम्प्लॉयर सर्टिफिकेट जो है इंक्लूडिंग टेन्योर, आपका डिजिग्नेशन और आपकी जितनी सैलरी है वो मेंशन होनी चाहिए। फिर आपके पास एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। लास्ट 3 मंथ्स की आपके पास सैलरी स्लिप और सैलरी सर्टिफिकेट होना चाहिए। कॉपी ऑफ वीज़ा और इकामा, जो वर्क परमिट आपके पास जिस कंट्री में आप रह रहे हैं तो वो भी होना चाहिए। बैंक स्टेटमेंट लास्ट 12 मंथ्स की ड्यूली अटेस्टेड होनी चाहिए जिस बैंक के पास आप जो है वो अकाउंट होल्डर हैं। कॉपीज ऑफ लास्ट 2 ईयर्स टैक्स डॉक्यूमेंट्स, मतलब अगर आप तो टैक्स दे रहे हैं तो आपको इसकी कॉपी प्रोवाइड करनी होगी। और यहाँ पे क्रेडिट ब्यूरो की रिपोर्ट भी आपको चाहिए होगी। प्रूफ ऑफ अलॉटमेंट ट्रांसफ़र जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो भी होने चाहिए। जी तो दोस्तों, नॉन सैलरीड इंडिविजुअल्स जो हैं उनके पास भी कुछ सेम ही हैं। आपके पास पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ होने चाहिए, आपके पास वैलिड बिजनेस प्रूफ होना चाहिए, कॉपी ऑफ वीज़ा, इकामा, वर्क परमिट और रेजिडेंस परमिट भी होना चाहिए। बैंक स्टेटमेंट्स आपके पास 12 मंथ की होनी चाहिए। सेम डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं जो कि सैलरीड पर्सन के लिए हैं। आपके पास ये सारे डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं तो आप ऊपर आ जाएंगे और रोशन अपना घर के लिए अप्लाई कर देंगे। यहाँ पे आप अगर क्लिक करेंगे तो एक फॉर्म ओपन हो जाएगा। उस फॉर्म को फिल करके आप आगे डिटेल्स ले सकते हैं। चलिए तो हम आगे बढ़ते हैं और हम आ जाते हैं इसकी प्राइसिंग की तरफ। प्राइसिंग में मैं आपको विदाउट लीन के बारे में बताऊंगा। यहाँ पे एक वेरिएबल रेट होता है, एक होता है फिक्स्ड रेट।
तो वेरिएबल रेट में 1 ईयर जो है केबोर प्लस 1.5% जो है वो देना पड़ेगा। केबोर जो है वो कराची इंटर बैंक ऑफर रेट कहलाता है। इसका रेट जो है वो ऊपर नीचे होता है, टाइमली वेरिएबल होता है। कभी आपको मतलब 8.5 मिल जाएगा, कभी आपको 6.5 मिल जाएगा। इस तरीके से केबोर रेट आप चेक करने के लिए आप स्टेट बैंक की वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हैं। ये देखें, मैं स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की वेबसाइट पे आ गया हूँ। ये 16 सितंबर 2021 के केबोर के रेट हैं। इसके बाद हम आ जाते हैं फिक्स रेट जो है वो 5 इयर्स का होता है। 5 इयर्स के लोन लेने पे एप्लीकेबल होता है। इसमें आपको 5 इयर्स जो है पाकिस्तान रेवोल्यूशन रेट जो है वो भी आपको स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान से मिल जाएगा, प्लस आपको जो है 1.5% एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। फॉर एग्जांपल अगर आप जो है पाक रेवोल्यूशन जो रेट चल रहा है वो है 9 पॉइंट समथिंग, तो आप जो है प्लस 1.5% एक्स्ट्रा कर दें तो ये हो जाएगा 10.5%। अगर आप 1 लाख पे 10.5% निकालते हैं तो आपको 1 साल के अंदर बैंक को 10,500 समथिंग देना पड़ेगा। इसी तरह आप अगर 50 लाख का लोन लेते हैं तो वो उस तरीके से इम्प्लीमेंट होगा। इसके बाद हम आ जाते हैं फ़ीस और चार्जेस पे। प्रोसेसिंग फ़ी जो है वो 4000 होगी। उसके बाद अर्ली टर्मिनेशन प्राइस जो है 1% जो है आपसे लिया जाएगा। अगर आप जो है वो डिले करते हैं अपना इंस्टॉलमेंट पे करने में तो भी उस पर आपको जो है फ़ाइन लिया जाएगा। इसी तरीके से ये काम करेगा। उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो HBL रोशन अपना घर के बारे में समझ में आई होगी। मैंने तेज़ इसीलिए बोला कि मैं वीडियो का टाइम जो है वो कम कर सकूं और आपको ज़्यादा से ज़्यादा डिटेल प्रोवाइड कर सकूं। अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसको लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन को क्लिक कर दें ताकि आपको आने वाली मेरी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बर वक्त मिल सकें। मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।